Assalamu alaikum, student. This is the second part of 25th lecture, mathematical spaces. Last lecture में हम neighborhood of a point, neighborhood system of a point डिस्कस कर रहे थे और उसको हमने definitions को पढ़ा और उस पे observations को चेक किया और दो तीन examples हमने रीड की। तो इसी पेज से हम लास्ट लेक्चर हमारा एंड हुआ था। लाइक ये हमने चीजें रीड की थी। तो थ्योरम वन में हम नेबरहुड सिस्टम से रिलेटेड एक पढ़ते हैं। अ सबसेट ए ऑफ अ स्पेस एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। एक सेट जो है वो सबसेट ए ऑफ अ स्पेस एक्स इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, यानी एक स्पेस का एक सेट ओपन होगा अगर अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो, और अगर एक हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो वो ओपन होगा। यानी एक पॉइंट एक सेट उसमें पाए जाने वाले हर एक पॉइंट का अगर नेबरहुड बनता है तो वो ओपन होगा, और अगर वो नेबरहुड है तो ओपन होगा, और अगर एक सबसेट जो है वो ओपन सेट है तो रिवर्स वो उसके हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो पहला रिमार्क तो इन जनरल ही प्रूफ है, जैसे हमने कहा था अगर कोई ओपन सेट और पॉइंट उसको बिलोंग करता हो तो वो उसका नेबरहुड होता है। तो नेसेसिटी एंड सफिशिएंसी, यानी हम पहले सपोज करते हैं कि ए इज ओपन और प्रूफ करेंगे कि इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, देन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए कंटेन इन इटसेल्फ। यानी अगर ए ओपन हो तो अगर पॉइंट उसको बिलोंग करता है तो हम लिख सकते हैं एक्स पॉइंट बिलोंग्स टू ए कंटेन इन ए, यानी ए ही यू का रोल प्ले करेगा क्योंकि ये ओपन सेट है। ये इंप्लाई करेगा ए इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। सो क्योंकि ऐसा एक्स के हर ए के हर पॉइंट के लिए ऐसा लिख सकते हैं अगर ए ओपन सेट हो, तो इससे शो होता है कि अगर ए ओपन सेट हो तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। sufficiency, suppose A is a neighborhood of each x belong to A, हम suppose करते हैं कि A अपने हर एक पॉइंट का neighborhood है, then there exists an open set U such that x belongs to ux contained in A। तो हम लिख सकते हैं x के हर A के हर पॉइंट के लिए A हर पॉइंट का neighborhood है, तो से x1 का neighborhood हम लिख सकेंगे x1 belongs to u1 contained in A। फिर x2 belongs to u2 contained in A, x belongs to u3 contained in A, क्योंकि A हर पॉइंट का नेबरहुड है तो हर पॉइंट और A के कंपैरिजन में एक ओपन सेट इनके दरमियान में आना चाहिए। अब इसी तरह अंडरस्टैंड करना है, से ए में तीन पॉइंट्स हैं x1 x2 x3, तो तीन ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे u1 u2 u3। x1 belongs to u1 contained in A, x2 belongs to u2 contained in A, x3 belongs to u3 contained in A, because A is a neighborhood of x1, A is a neighborhood of x2, A is a neighborhood of x3। Here for understanding we suppose A contain 3 points x1 x2 x3। thus अगर हम एक तीन पॉइंट्स हैं x1 x2 x3 और उनका हम सिंगलटन बना लेते हैं, तो x1 सिंगलटन यूनियन x2 सिंगलटन यूनियन x3 सिंगलटन लेते हैं तो वो बन जाएगा x1 x2 x3 सेट, यानी A बन जाएगा। इस तरह हम कहते हैं कि अगर हम सिंगलटन्स का यूनियन ले तो A बन जाता है। तो सिंगलटन्स क्योंकि कंटेन करते हैं यूज में, तो ये लिखा हुआ सिंगलटन्स का यूनियन x बिलोंग्स टू A, ये एक सिंगल सेट है, वो यूनियन x1 बिलोंग्स टू x2 बिलोंग्स टू उसका सिंगलटन, x3 बिलोंग्स टू उसका सिंगलटन, उनका यूनियन ये बना देगा A। और हर जो सिंगलटन x1 है वो कंटेन करता है u1 में बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करता होता है, जब एलिमेंट से सेट बना के तो कंटेन करेगा, जैसे 1 बिलोंग करता है 1 2 3 सेट को, और 1 सिंगलटन है वो कंटेन करेगा 1 2 3 सेट में। इस तरह सिंगलटन बिलोंग करते हैं u1 को, और x1 सिंगलटन बिलोंग करता है u1 को, s1 सिंगलटन कंटेन करेगा u1 में, x2 एलिमेंट बिलोंग करता है u2 को तो x2 सिंगलटन कंटेन करेगा u2 में। तो इस तरह x1 सिंगलटन यूनियन x2 सिंगलटन यूनियन x3 सिंगलटन कंटेन करेगा u1 यूनियन u2 यूनियन u3 में। तो ये सिंगलटन्स का यूनियन A बना देगा और सिंगलटन्स का यूनियन कंटेन करेगा यूज के यूनियन में, और तमाम यूज क्योंकि A के सबसेट है तो यूज का यूनियन सबसेट होगा A के। तो इससे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू यूनियन ऑफ यूज which use are open sets। कैसे ये डबल कंटेनमेंट शुरू होगी है, यूनियन ऑफ यूज ये ए में भी कंटेन करता है और यहाँ से शो हो सकता है ए कंटेन करता है यूनियन ऑफ यूज में, यानी ए कंटेन करता है यूनियन ऑफ यूज में और यूनियन ऑफ यूज कंटेन करता है ए में, डबल कंटेनमेंट शो कराती है
कि ए यानी उसका सबसेट भी है और यूनियन ऑफ यूज ए का सबसेट भी है और ए भी यूनियन ऑफ यूज का सबसेट है। ये ए सबसेट ऑफ बी का, बी सबसेट ऑफ ए का, तो हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी। इसका ए इक्वल आ गया यूनियन ऑफ यूज के। यूज क्योंकि ओपन सेट से हम जानते हैं आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स ओपन होता है, तो इसका मतलब है ए इज ओपन। इस तरह से हमने शो किया कि अगर हमारे पास ए ओपन हो तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है, अगर एक सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड हो तो वो ओपन होता है, अगर ओपन हो तो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होता है। तो ये बहुत सारी इस तरह के रिलेशंस हैं। यानी जो भी ए का पॉइंट होगा, क्योंकि ये उसका नेबरहुड है, तो उसके अगेंस्ट एक ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट ओपन सेट को बिलोंग करेगा और ये सेट ए में कंटेन करा। फिर एक्स अपने एक और पॉइंट का नेबरहुड है, तो उसके अगेंस्ट एक और ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट उसको बिलोंग करेगा और इसमें कंटेन करेगा। तो ये एक नहीं लिखा हुआ, ये एक सब पॉइंट्स के अगेंस्ट इस तरह के लिखे हुए हैं कि हर x के अगेंस्ट एक ux होगा, ux कंटेन करे a में। तो x सिंगलटन्स का यूनियन हमारे पास a बनाएगा और सिंगलटन्स का यूनियन यूज के यूनियन में कंटेन करेगा, यूज का यूनियन a में कंटेन करेगा। तो डबल कंटेनमेंट से इक्वल हो जाएगा यूनियन ऑफ यूज के। तो ये था हमारे पास प्रूफ के कहीं हमें थ्योरी में पता चले कि एक सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है, वो चाहे उसकी टोपोलॉजी का पता नहीं चल रहा, तो हम कह सकते हैं कि सेट ओपन सेट है। और अगर कोई ओपन सेट को पॉइंट इसको बिलोंग करता है, चाहे एक पॉइंट हो इतने, तो उससे अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। आगे हमें हमारे पास नेबरहुड सिस्टम से मुतल्लिक एक थ्योरम है, द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ नेबरहुड सिस्टम और of x may also be used in to define a topology on x। तो ये हमारे पास नेबरहुड सिस्टम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं। द नेबरहुड सिस्टम nx of x in a space x हैज द प्रॉपर्टीज। नंबर एक में हर किसी का भी पॉइंट का नेबरहुड जो होता है वो नेबरहुड सिस्टम फाई नहीं होता। इफ a belongs to a neighborhood system then x belongs to a। ये बताना है कि अगर हमारे पास एक सेट जो है किसी पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम में पाया जाए तो पॉइंट उस सेट को जरूर बिलोंग करता है। ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है। हमने बताया कि हम चेक उन सेट्स को करते हैं, एक्स के सबसेट्स को करते हैं जिनमें पॉइंट पाया जाता है, उसको नेबरहुड के लिए चेक करते हैं। यही बताया जाता है कि ये नेबरहुड सिस्टम को बिलोंग करता है। मीन नेबरहुड सिस्टम में क्या होते हैं, एक्स के नेबरहुड्स। तो ये एक्स का नेबरहुड है, ये अगर एक्स का नेबरहुड है तो पॉइंट उसको बिलोंग करता हो। तो ये डेफिनेशन से क्लियर है कि लाजमी पॉइंट उसको बिलोंग करेगा। इसी तरह इफ ए बी बिलोंग्स करें नेबरहुड सिस्टम को, तो बताना है कि इनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड सिस्टम को बिलोंग करेगा। यानी ए बी अगर दो नेबरहुड हो एक्स के, तो इनका इंटरसेक्शन भी एक्स का नेबरहुड होगा। इसी तरह हम देख सकते हैं थर्ड है कि अगर ए हमारे पास बिलोंग करता है एन एक्स को, यानी ए एक्स का एक नेबरहुड है, तो बी जो है एक सुपर सेट है, तो बी भी एन एक्स को बिलोंग करेगा। यानी एक नेबरहुड का हर सुपर सेट भी नेबरहुड होता है उसी पॉइंट का। इस तरह ए अगर एक्स का नेबरहुड है और बी एक एग्जिस्ट करता है जो भी एक्स का नेबरहुड है, सच दैट ए बिलोंग्स टू एन वाई। अगर हमारे पास ए जो है वाई के नेबरहुड सिस्टम में है, ए वाई का भी नेबरहुड होगा फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी। तो ये भी बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास ए जो है एक्स के नेबरहुड सिस्टम से है, तो एक और बी भी नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स से बिलोंग करेगा, सच दैट वाई का वाई के ए सच दैट हर बी के हर एलिमेंट के लिए, बी के हर एलिमेंट के लिए का जो नेबरहुड सिस्टम बनेगा ये उसको बिलोंग करेगा। यानी अगर ये कंडीशन हो तो बी के हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम में ये जरूर होगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ, अगर ए हमारे पास एक्स का नेबरहुड है और बी एक बी एक्स का एक और नेबरहुड बी होगा, सच दैट बी के हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम में ए बिलोंग करेगा। इस तरह इसका कन्वर्स भी है, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस इसमें फर्स्ट थ्री पे होगा और फर्स्ट थ्री को हम प्रूव करेंगे। जैसे फर्स्ट को तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं, सेकंड पे भी हम फोकस कर सकते हैं। सेकंड को देखें, अगर ए बी एंड एक्स के नेबरहुड सिस्टम में है, implies there exist open sets u भी exist करेंगे। x belongs to u contained in a, और b अगर x का नेबरहुड है तो x belongs to v contained in b। ये दो रिलेशन आ गए, तो इसका मतलब है x क्योंकि u में भी है v में भी है, तो x u इंटरसेक्शन v में भी होगा।
और यू कंटेन करता है ए में, वी कंटेन करता है बी में, यू इंटरसेक्शन बी कंटेन करेगा इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब एक्स बिलोंग कर रहा है यू इंटरसेक्शन बी को, और ए यू इंटरसेक्शन बी कंटेन कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में। तो ए इंटरसेक्शन बी और एक्स के दरमियान एक सेट आ रहा है, हमें चेक करना है क्या ये ओपन सेट है। अगर ये ओपन सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स का नेबरहुड बन जाएगा। तो क्योंकि यू ओपन सेट है, वी ओपन सेट है, और यू वी कहाँ से आ रहे हैं, टोपोलॉजी से। ओपन सेट होते क्या टोपोलॉजी में, टोपोलॉजिकल स्पेस में टोपोलॉजी के एलिमेंट्स। तो दो टोपोलॉजी के एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी का ही एलिमेंट होता है बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी। सो यू इंटरसेक्शन वी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी। सो दिस इज एन ओपन सेट जो कि यू एक्स और ए इंटरसेक्शन बी के दरमियान आ रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी एक्स का नेबरहुड है। Since U intersection B is open, this proves that A intersection B belongs to neighborhood system of X. इसी तरह अब थर्ड देखें, since A belongs to NX, then A यानी कि X के नेबरहुड सिस्टम से है। हमें बताना है A का हर सुपर सेट भी X का नेबरहुड होगा। तो एक ओपन सेट U कंटेन करेगा, U बिलोंग करेगा जरूर, टार से एक एलिमेंट आएगा कि X बिलोंग करेगा U कंटेन करेगा A में। क्यों? क्योंकि A X के नेबरहुड सिस्टम से है, यानी X का एक नेबरहुड है। फॉर सम U ओपन इन X, या इसको लिखा जाता है फॉर सम U बिलोंग्स टू टा, यानी बिलोंग्स टू टा का मतलब भी है ओपन इन X। सिंस सिंस ए इज कंटेन्ड इन बी, हम सपोज करते हैं हमें गिवन है कि बी जो है ए का सुपर सेट है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू यू, यू कंटेन्ड इन ए यहाँ से, और यहाँ से इसको मिला देते हैं कि ए इज कंटेन्ड इन बी। तो हम जानते हैं कि जो कंटेन होना यानी सबसेट होना, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, यानी ए बी का सबसेट हो, बी सी का सबसेट हो, तो ए सी का सबसेट होता है। तो मतलब यू ए का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो यू बी का सबसेट होगा। सो इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू यू, यू कंटेन्ड इन बी, because if U is a subset of A is a subset of B, then we can say U is a subset of B. तो अब X और B के दरमियान एक ओपन सेट आ रहा है, सो B is a नेबरहुड ऑफ X। क्योंकि B X A का एक सुपर सेट है, तो A का कोई भी सुपर सेट होगा, अगर A X का नेबरहुड है तो A का सुपर सेट भी X का नेबरहुड होगा। This implies B belongs to NX, where B is a superset of X. So if A belongs to NX and B is a superset of X, then B is also a neighborhood of X. तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर का प्रूफ था। इन जो ऑब्जर्वेशन हैं इनको आपने हमेशा जहन में रखना है, आगे कहीं यूज होगा आपको पता होना चाहिए। हमने नेबरहुड की डेफिनेशन इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में, नेबरहुड सिस्टम की डेफिनेशन, कुछ ऑब्जर्वेशंस और तीन चार एग्जांपल्स की, और इसके सेकंड पार्ट में हमने नेबरहुड से रिलेटेड दो थ्योरम्स किए, जिसमें एक ये था कि अगर एक सेट ओपन सेट है तो वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, अगर कोई सेट अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है तो ओपन सेट होगा। और फिर दूसरे थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक सेट जो है किसी पॉइंट के नेबरहुड सिस्टम से है, तो पॉइंट उस सेट को लाजमी बिलोंग करता होता है। अगर हमारे पास ए और बी एक्स के दो नेबरहुड्स हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। अगर ए एक पॉइंट का नेबरहुड है तो उसका सुपर सेट भी उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। ये था हमारे पास आज का लेक्चर। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।